संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता पर बिजली की चोरी का आरोप लगा। बिजली विभाग ने उन्हें करीब 2 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस भेज दिया है, लेकिन सांसद का परिवार बिजली चोरी के आरोपों से सिरे से इनकार कर रहा है। आज हमारे संवाददाता शोएब रजा उस घर के अंदर गए जहां बिजली चोरी की बात सामने आ रही है। बर्क का परिवार कह रहा है कि भाई उनके घर में सोलर पैनल और जनरेटर लगा है, बिजली चोरी नहीं की जा रही। लेकिन सच क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त संभल में मौजूद है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये जियाउर रहमान बर्क का घर है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार खबरें आ रही है, बिजली चोरी की खबरें हो या दूसरी खबरें। तो अंदर किस तरह की चीजें हैं और जो बिजली चोरी की बात कही जा रही है, क्योंकि 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना बिजली विभाग ने लगाया है। तो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, जो सिस्टम है जिस पर बिजली विभाग का अपना दावा है वो क्या है। देखिए ये यहाँ एक हॉल है, हमें जो शुरुआत में नजर आता है, और जो परिवार के सदस्य भी है, कामिल और एक एडवोकेट यहाँ पर है, तौसीफ साहब। इन दोनों से बात भी करेंगे कि दरअसल क्या क्या चीजें हैं। ये क्या है कामिल भाई? ये तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लाइटें हैं। जी, ये तो सब उससे ही चलती है, हमारी सोलर पैनल लगे हुए हैं हमारे ऊपर सेट। जी 8 से 10 लाइटें जल रही है इस वक्त। इसमें कुछ खराब भी हैं, देख लीजिए आप, वो सब उससे ही लोड उठता है। मीटर का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ, सब सोलर पैनल लग रहे हैं ऊपर। अभी आपको हम दिखाएंगे अगर पूछेंगे तो आप। और जनरेटर है जो कि डीजल से चलता है। ये कितने कमरे नीचे हैं? तकरीबन ये किचन है और 2 रूम है। जी हाँ, तो इनमें फैन भी है, लाइट भी है। वो फैन तो उससे चलते हैं, मतलब गर्मियों में अब तो 1.5-2 महीने से बंद ही है काफी। जी सर्दियों की वजह से। और दिखाइए हमें कि क्या क्या, क्योंकि 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना आप लोगों पर लगाया है। जी ये क्या है? ये साहब उससे कनेक्ट हैं, सोलर पैनल लग रहे हैं ऊपर से, धूप से चार्ज होते हैं। ये हम खूब लोड उठाते हैं, मतलब इस पर हर चीज चला सकते हैं। कब से लग रहा है सोलर पैनल? ये तो लगभग हो गए काफी टाइम है, 4 से 5 साल। 4-5 साल से जी काम कर रहा है। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल पूरा सिस्टम ये सब उसका ही है, उससे कनेक्ट है हमारा सोलर पैनल से पूरा सिस्टम। अभी आपको हम दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैटरी हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो इनका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं, इनका बिजली से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। ये थोड़ा इसके बारे में ये सब उसका हमारे जनरेटर का है। जनरेटर की लाइट इसमें आती है, इसमें से फिर पूरे घर में फैलती है। और ये पूरा आप कह रहे हैं कि सोलर से चलता है? जी। और लेकिन बिजली विभाग तो कह रहा है कि सोलर काम ही नहीं करता। सोलर क्यों नहीं काम कर रहा? देखिए अब उन्होंने तार काट दिए, सब कुछ लाइन काट दी है हमारी। बिजली नहीं है, बिजली बिल्कुल नहीं है, सब सोलर से चल रहा है, देख लीजिए आप, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये जो हाँ ये देखिए इंडिकेटर में लाइट आ रही है हमारे, जाके वो तार काट दिए खंबे पे से। आपके पास अभी बिजली बाहर से नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है बाहर से। पहले भी ऐसे ही चलता था? आप जी हाँ, पहले भी ऐसे ही। 0 बिल आ रहा है या बिल आप लोग जमा कर रहे थे? बिल जमा भी हुए हैं, कुछ हमारे पास हैं, और इससे भी काम होता है हमारा। ये जनरेटर देखिए, ये जनरेटर रखा हुआ है, चलता है, डीजल से चलता है जनरेटर। चलाते हैं आप लोग? ये जब इन्वर्टर हमारे डाउन हो जाते हैं अक्सर, कभी जैसे धूप नहीं निकली या वो हुआ, जैसे बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, तो जब अक्सर चलता है ये डीजल से। जी बिल्कुल चलता रहता है। चलो ऊपर लेके चलो, जो सोलर को लेकर अभी रिफिल भी हुआ है। ये जो जनरेटर तेल इसमें डालते हैं, रोज तेल डालते हैं। क्या कह रहे? 15 kV का है। एक सेकंड जी। ये 15 kV का जनरेटर है हमारा, पूरे घर का लोड उठा सकता है और फालतू भी उठा सकता है, इतना लोड उठा सकता है ये। आप लोग चलाते हैं, मतलब मुस्तकिल चलाते हैं, मुस्तकिल भी चलता है। अगर सोलर काम नहीं करता जब जी हाँ, तो बिजली का भी तो कोई संबंध होगा ना, या बाहर की बिजली का कोई ताल्लुक था नहीं? बिजली का कोई ताल्लुक नहीं था, हमने लगवा रखे थे, फिलहाल तो उन्होंने काट रखे हैं। हाँ, ये बताए तो सी भाई, बिजली का भी तो रहा होगा ना ताल्लुक, जब बिल आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि 0 बिल बता रहे कि भाई 0 बिल आया है 4 महीने। हम उसमें जो उन्होंने बिल और नोटिस भेजा है उसे हम कोर्ट में देखेंगे उसको। 1,91,00,000। हाँ, तो उसको कोर्ट में देखेंगे, अंडर कोर्ट प्रोसीजर होगा जो लिए हमें जो ऊपर लेकर। तो देखिए ऊपर, क्योंकि जो सोलर सिस्टम है वो लगा है और उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। हालांकि ये दावा अभी ये कर रहे हैं कि लाइट तो अभी भी कटी हुई है। ये पूरा घर है सांसद साहब का। हम पहली मंजिल पर आ गए हैं
कई जो रूम है वो यहाँ पर भी है। और बिजली विभाग ने चूंकि लाइट काट भी दी है और लाइट अभी भी यहाँ चल रही है। तो ये वाकई कितना मंजिला घर है? दो जी, दो ही है, तीसरी पे तो कुछ है थोड़ी सोलर पैनल के अलावा, दो ही मंजिल है। 2 मंजिल है जी। देखिए हम छत पर अब आ गए। 2 मंजिला ये मकान है और करीब कितने गज में बना हुआ है वो मालूम नहीं, जानकारी नहीं इस बारे में जी। ज्यादा नहीं। तो जो सोलर सिस्टम है देखिए, ये नीचे जी लेटे मतलब अपने लगाए हुए हैं, जी हाँ। लेकिन जो बिजली विभाग के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनको एक तरीके से इस तरह से रखना पड़ता है ताकि इस पर सूरज की जो लाइट है वो लगे, वो तमाम चीजें हैं। तो आपने इस तरह क्यों लिटाए हुए हैं? इस तरह तो यूं लिटाए हुए हैं, धूप से मतलब है हमें। तो चाहे स्टैंड भी बनवा सकते हैं हम, चाहे ऐसे भी लिटा सकते हैं, इसे तो धूप चाहिए बस। तो कितने देखिए जी, ये तो चार्ज तो जब भी हो जाता है, मान लीजिए सूरज नहीं निकलता, सिर्फ बादल होते हैं, तो जबकि इसकी वेब से भी चार्ज हो जाता है। ये तो जो आप कह रहे हैं कि 4-5 साल से है, लेकिन बिजली विभाग का दावा है कि अभी कुछ दिनों पहले शायद आप लोगों ने ये लगा दिए। तो कैसे चलता है पूरा सिस्टम, हमें बता दीजिए। तारों का कैसे? उसका है 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट का 18 पैनल है। कहाँ से कनेक्ट है? सब कनेक्ट है, देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप। ये सब इसके वायर जा रहा है नीचे को, जो कि इन्वर्टर से कनेक्ट है, बैटरों से। क्या ये 4-5 साल से ही है? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर देखिए, ये अभी जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये यहाँ इनको इसी तरह से लिटाया गया है। कुछ टेक्निकल बातें बिजली विभाग की तरफ से बताई जा रही है, जो इनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जो बर्क परिवार के लोग हैं वो इसको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो 4 साल से है और लगातार इनसे जो बिजली सप्लाई है वो नीचे हो रही है। तो कुल मिलाकर अलग अलग चीजें इस वक्त है और बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जो जुर्माना है वो लगाया है जियाउर रहमान बर्क पर कि वो उनको जमा करना होगा। बिजली चोरी की जा रही थी। ये वायर देखिए, जो बर्क परिवार है वो इस वक्त ये दावा कर रहा है कि इन्हीं वायर के जरिए, सोलर सिस्टम के जरिए नीचे तक बिजली सप्लाई हो रही है। ये बात भी सच है कि हाल ही में बिजली काट दी गई है मकान की और अभी भी जो लाइट है वो तो नीचे जल रही है और ये दावा कर रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम के जरिए ही जलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरी स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। जो हमने इस घर के ऊपर देखी वो आपको दिखा रहे हैं जी। आप जो स्ट्रेचर बनाने कह रहे हैं कि वो बनता है इसका, क्योंकि आसपास यहाँ कोई मकान नहीं है जिससे इसकी सूरज की रोशनी छुपे इससे आके। देखिए कोई आसपास कोई ऊंचा मकान नहीं है, सीधी धूप किसी भी तरफ सूरज घूम जाए, सीधी धूप यहीं पर आएगी नीचे। तो आप लोगों ने इसलिए इसको ऐसे ही बिछाया? नहीं, तो वो बनाने वाले टेक्नीशियन जाने इस चीज को तो बेहतर। अच्छा। हाँ, तो उसने हाँ जिसको लगा, क्योंकि इस पे एक तरह से सूरज ही होना चाहिए। नेटवर्क पे कहीं पे भी देख लीजिए, हर इस पे बिल्कुल डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही है। इस टाइम सूरज भी निकल रहा है और देखिए आप वहां से हर कोने पे आ रही है और आसपास कोई मकान भी नहीं है ऊंचा जिससे इसकी वो छुप जाए, थोड़ी शेडो आ जाए इस पे। तो आप कह रहे हैं कि कोई बिजली चोरी आप लोगों की तरफ से नहीं की गई? नहीं, जुर्माना जो उन्होंने डाला वो उसको कोर्ट में चैलेंज करें, उस कोर्ट में देखेंगे उसको जो भी चीज है। तो देखिए, हमने जो बातें थी वो आपको दिखा दी, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी दावे बिजली विभाग के हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। बर्क परिवार के जो दावे हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए। अब इस मामले में आगे क्या होता है वो तमाम चीजें देखेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि बिजली विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस परिवार ने या जियाउर रहमान जो सांसद है संभल के, उनकी तरफ से बिजली चोरी की जा रही थी। बिल 00 आ रहे थे, ये लोग कह रहे हैं हम बिल जमा भी कर रहे थे और ये भी कह रहे हैं कि 10 किलोवाट के जो ये पूरा सोलर सिस्टम है वो लगा हुआ है तो इससे बिजली सप्लाई हो जाती है। तो अपनी अपनी बातें हैं और अब जुर्माना लग गया है तो ये लोग कह रहे हैं कि उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। संभल में एक तरफ बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ उन मंदिर और कुओं की पहचान का काम भी लगातार हो रहा है जो खुदाई में मिले हैं। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इन मंदिरों और कूपों का निरीक्षण करने के लिए गई, ये जानने की कोशिश की कि ये कितने पुराने हैं। इस सर्वे को लेकर इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने संभल के डीएम से बात की। राजन जी, क्या कुछ स्टेटस है भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम का
किन किन स्थानों का निरीक्षण किया गया? स्थान अधिक दूरी पर नहीं थे, तो लगभग 24 स्थानों का विजिट किया। कुछ स्थान 2-3 स्थान एक साथ भी थे, जैसे कूप है, तीर्थ है, मंदिर है, एक एक जगह पे 2-2, 3-3 स्थान भी थे। विशेष रूप से उन्होंने फोटोग्राफी की और कुछ अपने विजुअल्स लिए और कुछ जो पैमाइश हमने करवाई थी उसका डिटेल उन्होंने लिया। तो जो बद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर है और जो नया शिव हनुमान मंदिर मिला है और उसके अतिरिक्त जो 19 कूप है उनका निरीक्षण उन्होंने किया। इनमें से कूप कौन कौन से हैं? चतुर्मुख कूप है, उसके अतिरिक्त एक मोक्ष कूप है, धर्म कूप है और जो अभी मंदिर के पास में जो कूप नया मिला है उसका कोई नामकरण नहीं है हमारे पास, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो जो संभल का शिव मंदिर है उसका निरीक्षण पूरा हो गया एएसआई के द्वारा, और जो कुआं मिला, जो कुएं से मूर्तियां मिली? हाँ, तीनों मूर्तियां अभी उन्हीं के पास है, तो वो एएसआई की टीम के पास है और अभी हम मिलेंगे भी, उसके बाद उनको जो भी असिस्टेंस चाहिएगा वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो मूर्तियां अपने साथ क्यों लेके गए? क्योंकि मंदिर और कुआं तो ही तो ऑलरेडी मंदिर में ही रखी हुई थी। मूर्तियां साथ नहीं लेके गए हैं, उनके साथ में हैं अभी, वो साथ लेके नहीं जाएंगे। अच्छा। उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए वो ली है और उनके जो फीचर्स हैं मूर्तियों के वो जानने के लिए लिए हैं। ओके, तो सुबह कितने बजे जो है ये टीम आई थी और देखा जा रहा है कि मीडिया कवरेज को भी जो है दूर रखा गया? 6:30 से 7 के बीच ये शुरू हुआ था और अब लगभग 3:30 पे पूर्ण हुआ है। मीडिया कवरेज को क्यों दूर रखा गया? इस बार बिल्कुल गोपनीय तरीके से कराया गया। एएसआई ने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं तो सभी स्थानों की बैरिकेडिंग करनी पड़ती है और उनको अच्छे से देखना पड़ता, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने फिर ऐसा किया। और कोई ऐसे स्थान या कूप हैं जिनका आगे भविष्य में निरीक्षण कराया जाएगा? आवश्यकता पड़ी तो हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं और प्राचीन स्थल भी है, तो यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो हम भी बुलाएंगे और एएसआई को लगता है तो एएसआई भी आ सकती है। 24 जगह का निरीक्षण खत्म हो चुका है? हाँ, निरीक्षण पूर्ण हो चुका है।